Today we are starting our new lecture, gaseous state of matter. चूंकि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और वो साइंटिफिक कंडेंसेट। तो उनमें से एक स्टेट है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इस स्टेट को आज हम शुरू कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। In this lecture, सबसे पहले जानेंगे कि जो स्टेट है मैटर की, गैस, ये क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द गैस। देखिए, गैस वो स्टेट होती है मैटर की जो सॉलिड को मेल्ट करने पे तो लिक्विड मिलता है और लिक्विड को वेपराइज करने पे हमें गैसियस स्टेट मिलती है, या हम सॉलिड को डायरेक्टली सब्लिमाइज करें तो हमें गैसियस स्टेट मिलती है, या प्लाज्मा स्टेट हमारे पास अगर अवेलेबल है, प्लाज्मा स्टेट को अगर डीआईएमएच किया जाए तो भी हमें गैसियस स्टेट मिल जाती है। दिस इज द जनरल इंटर कन्वर्जन ऑफ द 4 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट। सो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द गैस, like gas is one of the 5 fundamental states of the matter। गैस है वो जो 5 फंडामेंटल स्टेट होती हैं उन्हीं में से एक गैस होती है। द अदर स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा एंड ठोस एंड कंडेंसेट। गैस मे बी बिल्ड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, लाइक सिंपल एक एटम हो सकता है जिस प्रकार से आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, आर्गन हुआ, नियोन हुआ, इस प्रकार की जो गैस कंटेन सिंगल एटम। सो gases are called individual atoms containing gases। एंड अदर गैसेस क्या हो सकती हैं, जैसे कुछ एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक एटम या एक से अधिक एटम्स मिलके क्या हो, उस गैस को फॉर्म किया गया हो, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ही टाइप के एटम एक से ज्यादा में मिले इस प्रकार से, वो एक हो और एक हो, जब दो ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो एक O2 का मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। और एक प्रकार के एटम और दूसरे प्रकार के एटम जब कंबाइंड होके नई गैस का फॉर्मेशन करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द थर्ड टाइप ऑफ द गैस। सो CO2, like carbon dioxide, is another type of gas। Gaseous state of matter occurs between the liquid state and the plasma state. These are some examples of the gases that we generally show in our atmosphere, like helium gas, carbon dioxide, water vapors are considered as the gas। जो भी गैस हम देखते हैं ना, उनका बिहेवियर किस प्रकार है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस हम उनको कह सकते हैं। तो गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है इनफाइनाइटली टू फिल अप द होल वेसल। जिस वेसल में आप गैस को भरोगे, ये गैस क्या करेगी, उस पूरे वेसल को भरने की कोशिश करती है और धीरे धीरे स्प्रेड कर जाती है होल वेसल में। तो गैस की दूसरी प्रॉपर्टी है, गैस कैन बी कंप्रेस्ड और गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। जब हम इस पे बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो इसको लिक्विफाई भी किया जा सकता है, गैस को लिक्विड भी बनाया जा सकता है अपॉन कंप्रेशन। सो तीसरी प्रॉपर्टी है, गैसेस पजेस लो डेंसिटीज। गैस की डेंसिटीज कम होती है, डेंसिटी यानी मास अपॉन पे वॉल्यूम, यानी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं इसलिए इनकी डेंसिटी कम रहती है। गैसेस में क्या है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग हो जाती है, एक दूसरे में स्पॉन्टेनियसली माने खुद ही स्वतः मिक्सिंग हो जाती है एक से दूसरी गैसेस में, इस प्रकार से। एंड कंटिन्यूअसली एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वेसल वॉल्स। जिस वेसल के अंदर ये भरी जाती हैं उस वेसल पे कंटिन्यूअसली एक प्रेशर लगाती रहती हैं ताकि ये पूरे के पूरे वेसल में फैल जाए। तो गैसेस के संबंध में कुछ नियम दिए गए, बेसिक लॉज हैं कुछ, इनको हम समझेंगे। तो पहला लॉ था बॉयल्स लॉ। दिस इज द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर exerted by a given mass of an ideal gas is equal to the volume
that is occupied if the temperature and the amount of the gas remain unchanged within a closed vessel। तो कहते हैं कि जब किसी भी प्रेशर, जब किसी भी गिवन टेम्परेचर और गिवन अमाउंट ऑफ गैस पे गैस का वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो उस गैस का प्रेशर क्या है, कम होना शुरू हो जाएगा। यानी प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। गैस की कंडीशन में जब हमने क्या किया, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को जब हमने कांस्टेंट कर लिया और वॉल्यूम को बढ़ाया, तो वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर क्या होगा गैस का एक्सर्टेड ऑन द वेसल। गैस जो प्रेशर लगा रही थी उस सिस्टम पे या उस बर्तन पे, अब वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर कम होता चला जाएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। So P is directly proportional to 1 upon V और P is inversely proportional to V। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वलिटी का साइन लाएंगे तो कांस्टेंट यूज करना होगा। कांस्टेंट यूज करते हैं K, तो P इंटू वी इज इक्वल टू K। यहाँ से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है P इंटू वी इक्वल्स K, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो ये चूंकि कांस्टेंट है, अगर एक ही वेसल में दो गैसेस भरी होंगी विद डिफरेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट प्रेशर्स, तो P1 इंटू V1 बराबर हो जाएगा P2 इंटू V2। This is the pictorial representation of the। जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, या जैसे जैसे प्रेशर को कम करते चले जाओगे वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। दोनों बातें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सेकेंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का नियम है। is an experimental gas law which describes how the gases tend to expand upon heating। जब गर्म किया जाता है गैस को तो वो किस प्रकार से फैलती हैं, तो किस प्रकार से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। कहने का मतलब है गर्म किया जा रहा है, यानी जब टेम्परेचर का वेरिएशन देखा जाएगा, दिस लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन दी वेरिएशन इन द टेम्परेचर अपॉन वेरिएशन इन टेम्परेचर द चेंज इन द वॉल्यूम। सो ये रूल कहता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा, अर्थात वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर गिवन टू दी गैस। सो प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, इक्वलिटी लगाइए, V अपॉन पे V इज इक्वल टू K इंटू T और V अपॉन T इक्वल टू K। सो V इक्वल टू K इंटू T। अब यहाँ से दो गैसेस के संबंध में इसका वॉल्यूम, पहली गैस ने ऑक्यूपाई किया वॉल्यूम V1, दूसरी गैस ने ऑक्यूपाई किया वॉल्यूम V2, तो V2 का तो ये रिलेशन इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन बन जाएगा, बिकॉज V is inversely proportional to, V is directly proportional to T। तो V1 अगर बढ़ेगा तो T1 भी बढ़ेगा, V2 अगर बढ़ेगा तो T2 भी बढ़ेगा। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ हमें समझाता है कि सब गैस के इक्वल वॉल्यूम लिए जाएं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मल्टीपल गैसेस की हम बात करते हैं, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा जाए तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस द वॉल्यूम एंड द अमाउंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी proportional if and only if the temperature and pressure are constant। एवोगाड्रो नियम कहता है कि वॉल्यूम और अमाउंट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब होते हैं, जब टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो एवोगाड्रो का नियम आता है V प्रोपोर्शनल टू N। ये कुछ छोटे छोटे से नियम है, यही रूल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लगाएंगे, कांस्टेंट आएगा। उसी तरीके से ये वाला रिलेशन आपको मिल जाएगा, V1 अपॉन पे N1 बराबर V2 अपॉन पे।
वन को बढ़ाएंगे तो L1 बढ़ेगा, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे गैस के तो occupied वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा. सिंपल. This equation shows that the number of moles of the gas increases, the volume of the gas also increases proportionally. So again, next rule is Gay-Lussac law. Gay-Lussac law states that for a given mass and the constant volume of an ideal gas, the pressure exerted on the sides of its container is directly proportional to the absolute temperature. कहते हैं कि गिवन मास यानी नंबर ऑफ मोल्स को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, और ये सारी बातें किसके संदर्भ में हो रही हैं? आइडियल गैस के संदर्भ में. तो जो गैस प्रेशर अप्लाई करेगी किसी भी कंटेनर पे, जिस कंटेनर में गैस को रखा गया है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दैट इज P is directly proportional to temperature. The pressure exerted by the gas on the वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर में गैस भरी गई है उसकी दीवारों पे ये जो प्रेशर लगाएगी वो डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. दैट इज P equals KT, P upon T equals K and P1 upon T1 equals. तो डिफरेंट गैस के लिए तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है. जब इन तीनों नियमों को हम कंबाइंड करते हैं तो हमें आइडियल गैस की इक्वेशन प्राप्त होती है. द कंबाइंड गैस लॉ ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग these three laws and fourth law is Avogadro law. तो जब हम चारों को कंबाइंड करेंगे, इन तीन से तो हमें मिलता है V प्रोपोर्शनल टू N, दूसरे से मिलता है V प्रोपोर्शनल टू P, तीसरे से मिलता है P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V. तो जैसे P प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन V के, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन P के. ये दोनों बातें एक ही है. तो हम रिलेशन निकाल लिया, एक वॉल्यूम दूसरा वॉल्यूम तीसरा वॉल्यूम. तो एक ही गैस है तो उसके द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा तीनों केसेस में. जब हम तीनों को कंबाइंड करेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन तीनों के मल्टीपल. इज नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड 1 अपॉन P. और जब हम ये हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी तो इक्वलिटी का साइन लगाना पड़ेगा, और इक्वलिटी के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज R. R इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दिस R इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 8.3144 किलो पास्कल टू लीटर पर मोल केल्विन. और दूसरे संबंध में ये जो NR है इसकी वैल्यू कैपिटल N इंटू कप्पा बी जो होता है, कप्पा बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. PV एंड कप्पा बी ये दूसरा रिलेशन होता है आइडियल गैस के. यहाँ पे कप्पा बी वैल्यू होती है 1.381 into 10 raised to the power minus 23 जूल पर केल्विन. PV equals nRT. इसी प्रकार से गैस के संबंध में एक नया नियम है जिसका नाम है ग्राहम लॉ डिफ्यूजन. जब गैस किसी कंटेनर में भरी जाएगी तो वो गैस डिफ्यूज किस तरह से कर रही है उसके लिए एक रूल है. ये रूल बताता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट. जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजन. जिस रेट से गैस डिफ्यूज हो रही है किसी भी वेसल के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द मॉलिक्यूलर स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. तो समझेंगे जैसे कि डिफ्यूजन क्या है. जनरल टर्म है एक डिफ्यूजन. डिफ्यूजन वो फिनोमिनन है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ वन मटेरियल takes place from higher concentration to lower concentration side. डिफ्यूजन वो फिनोमिनन है जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड से गैस क्या करेगी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड एक्सपेंड करना शुरू करेगी.
दिस मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द मोलिक्यूल स्प्रेड थ्रू द मीडियम, जहाँ जहाँ उनको जगह मिलेगी वो पूरे मीडियम में पार्टिकल्स गैस के फैलेंगे। दैट इज मैथमेटिकली हम लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखी जाती है आर से, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ एम। दूसरे टर्म्स में चूंकि डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन पे वॉल्यूम, तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है मास के, तो इसको दूसरे टर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी, ये भी कही जा सकती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट डी, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास अपॉन पे वॉल्यूम होती है। तो गैसेस के संबंध में रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो R1 अपॉन पे R2 ऐसा बन जाएगा, R1 अपॉन पे R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 अपॉन पे M1, यानी R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट M1 के, R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट M2 के। तो ग्राहम लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जबकि क्या कर दिया जाए, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हों, तो मॉलिक्यूल्स अथवा एटम क्या करते हैं, at the lower molecular mass will diffuse faster than the higher molecular mass of the atom। जिनका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उनका डिफ्यूजन कम होगा, जिनका मोलिकुलर मास कम होगा उनका डिफ्यूजन ज़्यादा रेट से होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस है रेट ऑफ डिफ्यूजन की। पिछले जो फॉर्मूले हैं उनसे ये रिलेशन निकल के आते हैं। जब कंसीडर किया जाए कि दो गैसेस डिफरेंट प्रेशर पे P1 P2 पे प्रेजेंट हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो उनकी रिलेटिव रेट जो होगी डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर वो इस प्रकार से होगी, R1 अपॉन R2 इक्वल्स P1 अपॉन P2। R1 जितना प्रेशर वो लगाएगी, जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो गैस, वो उसकी रेट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, यानी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। जितना ज़्यादा प्रेशर वो अप्लाई करेगी वेसल पे उतनी ज़्यादा रेट से उसका डिफ्यूजन हो जाएगा। और ये रेशियो, ये जो फॉर्मूला है ये पिछला ही है, R1 अपॉन R2 इक्वल्स था रूट M2 अपॉन M1, ये फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ड्यू टू गैसेस कंटेनिंग डिफरेंट प्रेशर। पिछले केस में प्रेशर उनके कांस्टेंट थे, अब दोनों के प्रेशर डिफरेंट हैं, तो पहली गैस का प्रेशर पहली की रेट को बढ़ाएगा, दूसरी गैस का प्रेशर दूसरी की रेट को बढ़ाएगा, इसी तरीके से डेंसिटी के साथ में। सिमिलरली this formula is related to the rate and showing the dependence of the rate of diffusion with the temperature. So R1 upon R2 is equal to square root T1 into M2 upon T2 into M1. Similarly with the density. Other basic law the gases state comes, this is Dalton law of the partial pressures. Dalton law of partial pressure. So what is the partial pressure exactly? The pressure exerted by an individual gas in a mixture is known as its partial pressure. कोई भी गैस किसी कंटेनर में नंबर ऑफ गैसेस जहाँ पे भरी हुई है, जिनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल गैस उस कंटेनर के जो टोटल प्रेशर है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी कितना मोल फ्रैक्शन उसका कंट्रीब्यूट हो रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। सो प्रैक्टिकली अज्यूमिंग वी हैव मिक्सचर ऑफ द आइडियल गैसेस, बहुत सारी आइडियल गैसेस भरी हुई है किसी भी कंटेनर में, सो वी कैन यूज आइडियल गैस लॉ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग गैसेस इन द मिक्सचर। आइडियल गैस की ही कंडीशन जब भी हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे किसी भी गैस का, तो गैसेस को आइडियल माना जाएगा, तभी डाल्टन लॉ एप्लीकेबल है। सो डाल्टन लॉ of the partial pressure state that the total pressure of a mixture of the gases is equal to the summation of gases। कितनी भी गैसेज जिसके अंदर प्रेजेंट हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर्स को जब हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल प्रेशर मिलेगा उस सिस्टम का। सो प्रैक्टिकली मैथमेटिकली दिस लॉ इज स्टेटेड एज P total, यानी टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू pressure of the gas 1 plus pressure of the gas 2 plus pressure of the gas 3 plus dot dot so on। इस तरीके से जितनी भी गैसेस रही होंगी डॉट डॉट प्रेशर ऑफ द nth गैस, जितनी भी गैसेज हों उन सबको
जोड़ देंगे, सबके पार्शियल प्रेशर को जोड़ के टोटल प्रेशर मिलेगा कंटेनर का। लाइक एक कंटेनर ये है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, एक कंटेनर ये है जिसमें नाइट्रोजन भरी है। जब इन दोनों को एक ही कंटेनर के अंदर रखा जाएगा तो दोनों का टोटल प्रेशर इस प्रकार से कैलकुलेट होगा, इसका प्रेशर प्लस इस कंटेनर का प्रेशर। This about this basic introduction of the gaseous state of the matter. अगला लेक्चर जो हम लेने वाले हैं वो हम ले रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस का जो डेरिवेशन है वो, और स्ट्रॉबेरी वन डबल गैस इक्वेशन जो है उसको हम प्रूव करेंगे। उसके बाद में ये रिलेशंस जो हैं, जो भी हमने अभी रूल्स पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन सबको हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दोज इक्वेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू and be connected to the other lectures. So thank you everyone.